फैमिली, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम लोग करने वाले हैं डीएम डीएफ और जर्नी वाली रीडिंग, देखेंगे उनके करंट एनर्जीज क्या है। तो चलिए गाइज, ये कलेक्टिव रीडिंग रहने वाला है जैसे कि आप लोगों को पता है। तो जो आप लोग के लिए रेजोनेट कीजिए करेगा उतना ही लीजिएगा, बाकी सब छोड़ दीजिएगा और टेंशन लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। गाइस, मैं आप लोगों को एक बात बोलना चाहूँगी कि आप लोग काफ़ी ज़्यादा पैनिक हो जाते हो अगर आपको कोई ट्रिगर आ जाता है, या आप लोग अगर कॉन्स्टेंटली अगर अपने डिवाइन मैस्कुलिन के बारे में 24/7 सोचते रहते हो, फिर आप एक्सपेक्ट करते हो कि आपके डिवाइन मैस्कुलिन आपके पास आ जाए। तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। अगर आप छोटी छोटी बातों पे ट्रिगर हो रहे हो, मीन्स आपको अभी बहुत ज़्यादा हीलिंग की ज़रूरत है। और अगर आपको इतना ज़्यादा मतलब हर ट्रिगर पे आपको लगे कि अब बस हमारा डिवाइन मैस्कुलिन आ जाना चाहिए, तो ऐसा नहीं होता गाइज। आपको सारे ट्रिगर्स हील करने के बाद ही होगा। ये एक क्विक चीज़ नहीं है। मैं आपको बहुत पहले भी कह चुकी हूँ, बहुत बार अभी भी कह रही हूँ कि ये ट्विन फ्लेम जर्नी एक ऐसा नहीं है कि भाई इंस्टेंटली हो जाएगा। ये इंस्टेंट हलवा नहीं है गाइस, ये एक स्लो प्रोसेस है। अगर आप ट्विन फ्लेम को समझना चाहते हैं तो एक सेल्फ डेवलपमेंट का, सेल्फ ग्रोथ का मतलब जर्नी है। ये जर्नी नहीं है कि आपको अपने ट्विन फ्लेम को पाना ही है। आपका ट्विन फ्लेम एक बाई प्रोडक्ट होगा कि आपका यूनियन हो गया उसके साथ। तो मुझे ये जो है कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करना था जब, और अगर आप चाहते हो कि आपका ट्विन फ्लेम के साथ यूनियन हो जाए, आपका ट्विन फ्लेम आपको मिल जाए, तो इसका मेन सीक्रेट है और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है आपका इनर वर्क। जितना आप डेवलप होगे, जितना आपका इनर वर्क होगा, जितना आप वो चेंज फॉर द बेटर होंगे, उतनी ही जल्दी आपको आपका ट्विन फ्लेम मिलेगा। उससे पहले कभी नहीं मिलेगा। सो गाइज, इससे बेहतर कि आप उस इल्यूजन में रहे। तो ये इल्यूजन मैं आप लोग के लिए आज ख़त्म करती हूँ कि आपका उनका व्हाट आर दे थिंकिंग, व्हाट आर दे फीलिंग, ये सब जान के आप सिर्फ अपने आप को ही ट्रिगर करते हो और कुछ भी नहीं है। अगर आप जब आप अच्छा इनर वर्क करोगे, आप देखोगे कि आपके डिवाइन मैस्कुलिन आपके बारे में अच्छा फील करे। जब आप इनर वर्क नहीं करोगे और मिजरेबल फील करोगे, तो आपको वैसे ही रीडिंग्स मिलेंगी। तो रीडिंग्स आपके मतलब जो है मतलब हीलिंग वर्क के हिसाब से आपको वैसी ही रीडिंग्स देखने को मिलेंगी और इनर वर्क के हिसाब से। और गाइस, अगर आप 5 और 10 मिनट, मैंने आपको पहले ही कहा है कि हीलिंग करते हो तो आप अपने आप को फूल कर रहे हो और कुछ नहीं। तो चलिए गाइज, मैं आपकी रीडिंग आज स्टार्ट कर देती हूँ। ये इम्पॉर्टेंट जो है आपको अनाउंसमेंट देना था मुझे। गाइज, संडे को हीलिंग होने वाली है। संडे को लाइव Q&A नहीं होगा। इस संडे को हम हीलिंग करेंगे और हीलिंग करेंगे फॉरगिवनेस एंड अनकंडीशनल लव की विद आर्कएंजल शैमुएल। तो आप अगर प्रेजेंट होना चाहते हो उस लाइव हीलिंग में, तो 7 o'clock कुछ अराउंड मैं उस हीलिंग का टाइम जो है कम्युनिटी पोस्ट पे डाल दूंगी। तो चलिए गाइज, लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा मेरे चैनल को। और एक और बात, अगर आप मुझसे हीलिंग लेना चाहते हैं, क्रिस्टल्स खरीदना चाहते हैं या रीडिंग्स लेना चाहते हैं, तो ज़रूर मुझे कांटेक्ट कीजिएगा। तो चलिए गाइज, हम लोग चालू कर देते हैं हमारी रीडिंग को। डिवाइन मैस्कुलिन की करंट एनर्जीज को हम चेक करेंगे। आज मुझे ऐसा लग रहा है कि हम डिवाइन मैस्कुलिन पे ही फोकस करते हैं, तो सारे कार्ड्स डिवाइन मैस्कुलिन के लिए ही होंगे और हम थोड़े से मैसेजेस लाएंगे एंड में, देखते हैं क्या निकल के आता है। तो चलिए, डिवाइन मैस्कुलिन की करंट फीलिंग्स क्या है। 333 दिखाई दे रहा है गाइज। आप लोग को 333 अगर दिख रहा है, एक्स्ट्रा साइन है कि आपके साथ रेजोनेट करेगा। ओके, मैं आपको कार्ड्स दिखाकर एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगी गाइज। आज थोड़ा सा डिटेल में बताने की कोशिश करूँगी इन कार्ड्स को, क्योंकि मुझे गाइड किया गया है कि डिटेल में आपको बताया जाए कि क्या अफेक्ट हो रहा है। तो चलिए, बॉटम ऑफ द डेक है द हर्मिट। इसका मतलब ये है कि आप में से बहुत सारे लोग अपने डिवाइन मैस्कुलिन से बात करते हुए नहीं होंगे, क्योंकि आपके डिवाइन मैस्कुलिन जो है इनर वर्क करने में बिजी है। वो गाइस किसी के साथ नहीं बात करे। अगर वो आपके साथ नहीं बात करे तो आपको ऐसा नहीं फील करना चाहिए कि ये मुझसे बात नहीं करना चाहते या दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन मी। ऐसी जो है बेफिजूल की फालतू बातों पे ध्यान ना दे, क्योंकि आपके डिवाइन मैस्कुलिन जो है इनर वर्क करने में बिजी है। ठीक है गाइस, वो किसी से भी बात नहीं कर रहे हैं। वो इनर टाइम, वो कंटेम्पलेशन का टाइम उनको चाहिए, वो सोचने का टाइम उनको चाहिए कि उन्होंने अपनी लाइफ का किया क्या है। ठीक है गाइस, अभी वो प्लानिंग भी करते हैं। उसी फेज़ में वो प्लानिंग भी करते हैं कि वो कहाँ से आए हैं। देखिए, देख रहे हैं वो कहाँ से आए हैं और वो उनको कहाँ जाना है। अब इसके आगे का क्या होगा
गाइज़ ये भी है कि एम्प्रेस कार्ड मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, तो आप उनके मेडिटेशन, उनके थॉट्स में हो, ठीक है गाइज़। आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जब वो ब्रीथ करते हैं, जब वो योगा करते हैं, जब वो इतना ज़्यादा एक्सरसाइजेज या अपने ऊपर ध्यान देते हुए आपको दिखाई दे, इसका मतलब ये है कि दे आर प्रिपेयरिंग देमसेल्व्स टू चूज़ लव, ठीक है गाइज़। तो डिवाइन मैस्कुलिन अभी, लेकिन वो एग्जॉस्टेड है गाइज़, वो टायर्ड है इतनी जल्दी, वो बैक स्टैप्ड है, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स के नीचे है टावर का कार्ड, तो उनके साथ जो है बहुत ज़्यादा धोखा हुआ है। वो कितना भी अपने आप को सोचते हैं ना गाइज़, ये ब्लॉकिंग एनर्जीज़ है, मैं बता रही हूँ आपको। इतना सही है यहाँ पे कि वो पास्ट को देख रहे हैं, वो प्लान कर रहे हैं, वो आपको मिस कर रहे हैं, वो अपने आप को मेंटली प्रिपेयर कर रहे हैं, वो लव को चूज़ कर रहे हैं। फिर ब्लॉकिंग कार्ड है 10 ऑफ स्वॉर्ड्स अगेन। जो है यहाँ पे देखिए गाइस, वो सोचते हैं आपके पास आना, अट्रैक्टेड फील करते हैं, आपको ऑफर करना चाहते हैं, होपफुल फील करते हैं, स्लोली आपके आगे बढ़ते हैं, लेकिन अगेन द ब्लॉकिंग कार्ड इज टावर। तो मुझे यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है गाइस कि उनको ब्लॉक कर रहा है, और उनको ब्लॉक कर रहा है क्योंकि देखिए अगेन गाइस इधर फियर है। फिर वो सोचते मैजिशियन, वो सोचते कि नहीं वो ओवरकम कर लेंगे, ठीक है, वो इसके ऊपर काम करेंगे, इस कनेक्शन के ऊपर, वो कार्मिक्स को जाने देंगे, लेट गो करेंगे, उनको जाने देंगे, अपना वर्थ देखेंगे, ये सब सोचते हैं। और फिर वापस ब्लॉकिंग कार्ड है द किंग ऑफ स्वॉर्ड्स। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि उनको अपनी सच्चाई बोलने से डर लगता है, तो हर इसमें वो पॉजिटिव की तरफ जाते हैं और फिर ब्लॉक हो जाते हैं। तो वो कितना बॉटम ऑफ द डेक है, क्यों? क्योंकि वो अभी प्रिपेयर्ड नहीं है। क्यों? क्योंकि उनको अभी इनर वर्क करना ज़रूरी है और उनको जो है अपने ऊपर काम करना ज़रूरी है गाइस। इधर डिवाइन टाइमिंग इंटरवीन करता है, आप नहीं एक्सपेक्ट कर सकते कि आपके डिवाइन मैस्कुलिन आपके पास जल्दी आ जाए और जो है जो हो, जब तक आपके और उनके सारे ब्लॉकेजेस नहीं हटेंगे आपके डिवाइन मैस्कुलिन सॉरी टू से आपके पास नहीं आ सकते। तो आप जो है ये फॉल्स उम्मीदें जो है बनाना छोड़ दीजिए। आई नो आप में से बहुत सारे लोगों को हर्ट होगा और आपको लगेगा कि फिर क्या मतलब है, ये है वो है, लेकिन आपको अपना इस चीज़ से एक पॉजिटिव मोटिवेशन लीजिए। इस चीज़ से ये लीजिए कि आपको इनर वर्क करना है। इस चीज़ से ये लीजिए कि जितना आप इनर वर्क कर रहे हो उतना काम डिवाइन मैस्कुलिन के साथ भी हो रहा है। अगर आपने काफ़ी ज़्यादा इनर वर्क किया है तो आपके डिवाइन मैस्कुलिन को वो एनर्जीज मिल रही है और वो इस मोड में पॉजिटिव होते जा रहे हैं। बट ब्लॉक्स हटाना अभी भी ज़रूरी है गाइज। तो कुछ ब्लॉक्स आपके भी होंगे, कुछ ब्लॉक्स उनके भी होंगे। तो जब आप रेडी होगे तो यूनियन ज़रूर होगा, यूनियन नहीं होगा ऐसा नहीं है। बट मैंने जैसे कहा कि आपका जर्नी है टू गेट बेटर एंड बेटर, तो एंड और आपका बाय प्रोडक्ट यूनियन रहने वाला है। तो चलिए गाइस देखते हैं कि क्या निकल के आता है आपके लिए रोमांस एंजल से। रोमांस एंजल से अगेन देखिए वो कह रहे हैं गिव योर रिलेशनशिप अ चांस। वो आपको एक चांस देना चाहते हैं, ठीक है गाइस। वो ओपन माइंड रखने की कोशिश कर रहे हैं। ब्लॉकेज का आ रही है इस एक्सप्रेशन में, वो आपसे बात नहीं कर पा रहे क्योंकि वो प्रिपेयर्ड नहीं है, क्योंकि वो सोच रहे हैं कि आपके पास आके आपको क्या कहा जाए जो सही हो और जिसके वजह से ज़्यादा आपको उम्मीदें भी ना हो और आपका दिल भी ना टूटे, आप उन पर ट्रस्ट भी कर पाओ और वो कुछ रीज़नेबल भी हो, क्योंकि आपने उनके लिए इतना ज़्यादा वेट किया है, तो वो नहीं चाहते आपको दुखी करना। वो चाहते कि आपका ट्रस्ट बनाए, ठीक है। आपको मतलब इस लेवल कनेक्शन को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना चाहते हैं, नो डाउट। लेकिन वो जो है यहाँ पे एक रिकन्सिलिएशन करने आना चाहते हैं, लेकिन वो इसीलिए वेट कर रहे हैं ताकि वो कुछ सॉलिड भी ऑफर आपको दे, लेकिन ऐसा भी ना हो कि वो अनरीजनेबल हो और उनको आपको फिर से छोड़ के जाना पड़े या कुछ ऐसा करना पड़े जिससे आपका ट्रस्ट ब्रेक हो, क्योंकि आप अभी उन पर ट्रस्ट नहीं करते हो। ये तो वो समझ चुके हैं, अभी आप उनके लिए वेट नहीं कर रहे हो, आप अभी उन पर ट्रस्ट नहीं कर रहे हो, तो ट्रस्ट इज़ अ लैकिंग फैक्टर। अभी पहले वो ट्रस्ट नहीं करते थे, अभी आप ट्रस्ट नहीं कर रहे हो, ऐसा उनको एक जो है विजन है। और देखते हैं गाइस जर्नी कहाँ जा रही है डिवाइन मैस्कुलिन की। मुझे ये दिखाई दे रहा है, मैं आप लोगों को बताऊँ जर्नी कहाँ जा रही है डिवाइन मैस्कुलिन की, और फिर जो है हम गाइस आपको छोटा सा मैसेज देंगे उनकी तरफ से। तो चलिए गाइस देखते हैं जर्नी कहाँ जा रही है आपकी और डिवाइन मैस्कुलिन, मतलब डिवाइन मैस्कुलिन की जर्नी कहाँ जा रही है, वो कहाँ के लिए बढ़ चुके हैं, अभी क्या होने वाला है। ट्रस्ट योर पाथ। देखिए गाइस डिवाइन मैस्कुलिन की लाइफ में ये इम्पॉर्टेंट है कि वो ट्रस्ट करे। उनके लाइफ में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट थे ट्रस्ट इश्यूज़,
तो वो ट्रस्ट इश्यूज़ वो आप पे मिरर कर रहे हैं अब, और वो सीख रहे हैं कि ट्रस्ट करना चाहिए इस जर्नी को। और प्लस द ग्रेट गैदरिंग, मुझे ऐसा लग रहा है कि डिवाइन मैस्कुलिन को एक सोल फैमिली मिल रही है, कहीं ना कहीं एक सोल फैमिली की तरफ आगे बढ़ रहे हैं डिवाइन मैस्कुलिन। जब वो सोल फैमिली उनको मिलेगी, जब वो ट्रू लव को एक्सपीरियंस करेंगे, जब उनको पता चलेगा कि अनकंडीशनल लव ऐसा ही होता है और जो ऐसे प्यार करते हैं वही रियल फैमिली होते हैं और वही अनकंडीशनल फैमिली होते हैं, तो ही वो आपके पास आएंगे। और आंसर द कॉल येस, ऑब्वियसली आपके डिवाइन मैस्कुलिन को अंदर से आवाज़ आ रही है, वो इस आवाज़ को सुनेंगे और इस आवाज़ पे कुछ करेंगे। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि डिवाइन मैस्कुलिन जो है वो हेडेड है कि भाई वो अपने लोगों से मिले, ट्रस्ट करना सीखे, और फिर जो है वो अपनी इंट्यूशन की आवाज़ को सुन पाएंगे। तो उनको कुछ रियलिटी का बैकग्राउंड चाहिए होगा ना, जब वो फील करेंगे कि ऐसा किसी को मिल के कि ये मेरी सोल फैमिली है, मैं इसको पहले से जानता हूँ, तब उनको समझ में आएगा ना कि मतलब डिवाइन फेमिनिन कैसे फील करती है जब वो उनसे मिलती है तब। तो यही सब जो है गाइस, डिवाइन फेमिनिन वाली एनर्जी जो है डिवाइन मैस्कुलिन को एक्सपीरियंस करने को मिल सकती है, इसलिए आपको 6996 भी बहुत ज़्यादा दिख सकता है। तो चलिए गाइस देखते हैं डिवाइन मैस्कुलिन आपसे क्या कहना चाहते हैं, उनके मैसेजेस आपके लिए। आई नो आई हैवन बीन देयर व्हेन यू नीडेड मी द मोस्ट, आई रिग्रेट इट। देखिए गाइज, उनको समझ में आ रहा है कि उन्होंने आपका साथ कभी नहीं दिया। समटाइम्स आई वंडर हाउ कुड आई लेट यू गो, हाउ कुड आई बी सच एन इडियट, है ना। तो अगेन वो डर रहे हैं। देखिए जैसे इफ़ आई टोल्ड यू व्हाट आई ट्रूली फील फॉर यू, यू वुड रन अवे फ्रॉम मी। तो ये डर जो है उनका जाता ही नहीं है, क्योंकि आज तक उन्होंने जिसको भी अपना प्यार का इजहार किया है वो उसके साथ ऐसा नहीं होता गाइस कि सिर्फ डिवाइन फेमिनिन रनर चेसर फेस करती है। डिवाइन मैस्कुलिन ने भी बहुत बार रनर चेसर फेस किया है और वो उनको डार्कनेस में ले जाता है। डिवाइन फेमिनिन हील होती है इससे, डिवाइन मैस्कुलिन जो है पुश हो जाता है डार्कनेस में कि मेरे साथ कुछ अच्छा हो ही नहीं सकता, उनके थॉट्स नेगेटिव हो जाते हैं, बहुत कुछ हो जाता है उनके साथ। आई हैव चेंज फॉर द बेटर सिंस वी मेट। देखिए गाइज, उनका जैसे मैंने कहा कंटेम्पलेशन हो रहा है, वो सीख रहे हैं, वो न्यू लेसन्स को सीख रहे हैं, वो समझ रहे हैं कि भाई ऐसा नहीं होता, कुछ कुछ चीज़ें जो वो सीखते, जो वो फील करते थे वो सही नहीं है, एंड यू नो बहुत कुछ उनको सीखना ज़रूरी है इस कनेक्शन में। तो चलिए गाइज, आज की रीडिंग यही ख़त्म करते हैं, फिर मिलेंगे कल, तब तक के लिए बाय बाय।